हेलो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स में टू डिजिट नंबर पे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते ही हैं। और काफी संभावना रहती है कि एक प्रॉब्लम टू डिजिट नंबर पे आ जाए, किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही जाती है। मैं आपको टू डिजिट नंबर के पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा और एक सम से उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। तो पहले आप इसका फॉर्मेट देखिए कि टू डिजिट नंबर का फॉर्मेट जो लगभग सभी क्वेश्चन में लिखना होगा, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, उसको आप देखिए। ये फॉर्मेट है जो सब प्रॉब्लम में लिखना होगा और इस प्रॉब्लम को फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। लेट टेंस डिजिट be x and units digit be y। आप क्या करें, जब भी टू डिजिट नंबर का सम आए, आप पहला काम टेंस डिजिट को और यूनिट्स डिजिट को सपोज कर लें और ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड, ये भी ध्यान दें आप, ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड। मैं एक फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। जैसे हमने 35 लिया था, तो भाई अगर हम कहें टेंस डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट 5 है, तो नंबर क्या बनेगी 35। तो यहां पे आप बिना इस फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं सीधे। तो नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या बनी 10, टेंस डिजिट क्या है x, तो 10x प्लस यूनिट डिजिट क्या है y। अगर हम इसको बदलें, इसमें 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है 3 प्लस यूनिट डिजिट क्या है 5, ये बनेगा आपका 35। तो जब आप नंबर बनाए तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, प्लस यूनिट डिजिट, तो फॉर्म आएगी आपकी 10x प्लस y। अब ज्यादातर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि भाई ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर व्हाट विल बी द नंबर। तो एक ये भी लिख लें साथ में यहां पे, नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। बताइए क्या होगा, यानी अब टेंथ डिजिट क्या बन गई y, यूनिट डिजिट क्या बन गई x, बदल जाएंगे। अब ये 10x प्लस y अब क्या हो जाएगा 10y प्लस x, बिकॉज टेंथ प्लेस पे y आ गया है। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर बनेगी आपकी 10y प्लस x। ये फॉर्मेट इतना आपको लगभग हर क्वेश्चन में लिखना होगा, जरूरत होती है, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो गलती करने के पूरे चांसेस। अब मैंने एक प्रॉब्लम दी है आपको सामने, पढ़िए आप इसको ध्यान से, और फिर हम सॉल्व करने का पूरा तरीका। एक प्रॉब्लम से टू डिजिट नंबर की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। कह रहे हैं कि भाई टू डिजिट नंबर, सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार जरूरत पड़े। A two digit number is 7 times the number of its digits। आगे कह रहे हैं the number formed by reversing the digits is 18 less than the original number, find the number। ये फॉर्मेट आप पहले लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में पूरा एक एग्जैक्ट फॉर्मेट बता रहा हूं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो लेट द नंबर बी x, सॉरी लेट द टेंथ डिजिट बी x, यूनिट डिजिट y, ओरिजिनल नंबर बनी आपकी 10x प्लस y, और नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स बनी 10y प्लस x। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दी गई हैं उसके हिसाब से अब हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस, जो मेजर काम है। तो टू डिजिट नंबर इज, अब देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं टू डिजिट नंबर, इसकी जगह आप क्या सोचे, अब टू डिजिट नंबर क्या बनी हमारी 10x प्लस y। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन टू डिजिट नंबर 10x प्लस y इज फॉर इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल। ये टू डिजिट नंबर बनी आपकी 10x प्लस y। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं,
10x प्लस वाई है आपकी क्या नंबर, इज फॉर इक्वल 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, टाइम्स मीन्स इनटू द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 10x प्लस वाई की x प्लस वाई, x प्लस वाई नॉट 10x प्लस वाई, क्योंकि डिजिट्स आपके x एंड y हैं। बहुत सारे बच्चे 10x प्लस वाई लिख देते हैं, तो x प्लस वाई सम ऑफ डिजिट्स ये होगा ना। तो स्टेटमेंट में ही इक्वेशन बनाने का सूत्र छिपा होता है। तो क्या बना 10x प्लस वाई इक्वल टू 7 टाइम्स x प्लस वाई, तो ये आपका हो गया इज 7 इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y, लेफ्ट में ले आए तो 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इट्स ओके। अब हमने पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बना ली, ठीक। ऐसे ही ध्यान से पढ़ के आप अब आपको कैसे सोचना है, एल्जेब्रिकली आप इन चीजों की जगह एल्जेब्रिक टर्म्स ले लें, x y 7 वगैरह वगैरह जो भी है। नाउ अगली कंडीशन देखिए, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखिए हमने इसकी जगह नंबर फॉर्म ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या था 10y प्लस x, लिख दीजिए इसे यहाँ पे। नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इस सारे स्टेटमेंट की जगह क्या लिखना आपको, सिर्फ 10y प्लस x, ठीक है साहब। अब इतनी इसको ना पढ़िए आप, अब पढ़िए आप 10y प्लस x इज फॉर इक्वल 18 लेस, 18 लेस का मतलब माइनस 18 किससे, द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है आपकी 10x प्लस वाई, इक्वेशन बनी रखी सामने। तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो सपोज करें उसको, जो वर्ड्स लिखे आपके, जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप एल्जेब्रिक वर्ड्स लिख दें वहां पे। तो क्या बना, मैं नीचे लिख रहा हूं एज पर सेकंड कंडीशन। ये सब पूरा फॉर्मेट है जो एग्जाम्स में यूज करेंगे, आप कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 18, इक्वल माइनस 18, यहां पे प्लस लगाना होगा आपको, देन क्योंकि इससे माइनस है ना तो प्लस, आप चाहो तो माइनस 18 बाद में लिखें बेहतर रहेगा। 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है हमारी 10x प्लस वाई, इससे कितना लेस है माइनस 18 लेस है। इसे सिंप्लीफाई कर दें तो यह आ गया 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, ये आपका 10y और ये 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। इससे एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए आप, और फिर आप x और y की वैल्यू कहां रखेंगे, यहां पे इसमें रखोगे आप, क्योंकि आपसे नंबर पूछा है, फाइंड द नंबर। अदरवाइज अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी तो गलत हो ही जाना है। तो चलिए मैं कर देता हूं इसको पूरा ही। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं बिल्कुल सिंपल, जिन्हें आप सॉल्व करना है। एक है आपकी 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। और दूसरी है y माइनस एक्स, इसको हम माइनस एक्स प्लस वाई लिख दें, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये है इक्वेशन 2। आप x इक्वेट कर लें, मीन्स सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6।
दिस इज इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट वाली आप नीचे लिख दें 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, दिस इज 1। ये कैंसिल, आप ऐड करने पे काम चलेगा आपका, ऑन एडिंग, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मीन साइन नहीं बदलने हैं। यहां से मिला आपको माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू यहां पे रख दीजिए आप, तो x आ जाएगा आपका, तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2, आप उसको उधर ले जाइए तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, तो x हमारा आ गया 4। टेंथ डिजिट आ गई हमारी 4, यूनिट डिजिट आ गई 2, तो नंबर क्या बनेगी 10x प्लस y, नंबर है आपकी, तो नंबर होगी 10x प्लस y, यानी 10 इंटू 4 प्लस y है 2, 40 प्लस 2 दैट इज 42 आंसर। इस तरह से आप सब 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम आप इसे समझ लें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कितना है 4 to 6, 6 का 7 टाइम्स 42 और 42 है, देखिए आप। और अगर कहें कि नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस, रिवर्स करने पे क्या बनेगी नंबर 24, तो 24 जो बनी है क्या वो 18 लेस है, 42 से 18 लेस है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।